Protests have broken out in several parts of Iran over the death of a young woman. बड़ी हैरानी होती है कि एक तरफ जहां ईरान जैसे देश महिलाएं, बच्चियां हिजाब की बेड़ियों से आज़ाद होना चाहती हैं, इसके लिए वो आंदोलन कर रही हैं और वो मजहब के ठेकेदारों से चीख चीख कर कह रही हैं कि हम क्या पहने ये हमारी मर्जी होनी चाहिए, कोई भी हमारी ड्रेस तय करने वाले कौन होते हैं। ईरान की महिलाएं पूरी दुनिया से गुहार लगा रही हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है जो अपना मुंह छिपा कर रहे हो। उन्हें हिजाब को उतार फेंकने से अपने भीतर की आज़ादी का एहसास होता है, लेकिन भारत में हिजाब पहनने को लेकर बवाल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, विवाद हो रहा है। हिजाब को लेकर ये विवाद इसी साल जनवरी में शुरू हुआ था। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इसके बाद युवतियों ने धरना दे दिया। फिर कर्नाटक सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश के खिलाफ और पक्ष में वहां कई दिनों तक छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन भी किए। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सरकार द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश को कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर पिछले दिनों 2 जजों ने अपनी अलग अलग राय दी है। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल थे, उन्होंने इस साल की शुरुआत में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के मामले में एक खंडित फैसला दिया है। इसीलिए हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा, जिसे कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने वाली महिला छात्रों पर प्रतिबंध और ड्रेस कोड लागू किया, और जिसका आधार कर्नाटक सरकार ड्रेस कोड पर आदेश और कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 था। जस्टिस गुप्ता ने सभी अपीलों और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस धूलिया ने सभी अपीलों के साथ साथ रिट याचिकाओं को तवज्जो दी है और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सरकारी आदेश को रद्द कर दिया और कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेज में कहीं भी हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटा दिया। दोनों जजों के फैसले अलग हुए तो मामला बड़ी बेंच के पास पहुंच गया। अब आगे क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करने वाला है। हाँ, आगे फिर से प्रक्रिया शुरू जरूर होगी। चीफ जस्टिस बताएंगे कि कौन कौन से जज इस मामले की सुनवाई करेंगे, या जो भी प्रक्रिया होगी वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हिजाब मामले में अंतिम फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। वही सर्वोपरि होगा, वही सर्वमान्य भी होगा। लेकिन इन सबके बीच जो सवाल मन में तैरते हैं वो ये कि आज जब भारत की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ढेर सारी कोशिशें की जा रही हैं, भारत का नजरिया महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में परिवर्तित हुआ है। हर वर्ग की महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। 3 तलाक जैसे कुप्रथा को खत्म किया गया। ऐसे में हिजाब जैसे रूढ़िवादी सोच पर विवाद के मायने क्या है, ये सोचने वाली बात है।